बिग ब्रेकिंग, बिग वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा किया, जिसमें बताया गया सैटेलाइट से 42 लॉन्च पैड देखे गए हैं, अलग अलग लोकेशन सेट हैं और उन लोकेशंस पर टारगेट लॉक कर दिए गए हैं, जहां करीब 250 आतंकी हैं जो छिपकर बैठे हैं, जहां उनकी ट्रेनिंग चल रही है। क्या अब ये समझा जाए कि ये जो हम प्रैक्टिस की तस्वीरें देख रहे हैं, आज शाहजहांपुर से जो तस्वीर सामने आ रही है हवाई पट्टे की, ये अब वो आखिरी मोमेंट है जब ये प्रैक्टिस हो रही है, अब अगला एक्शन हम देखेंगे? जितना भी आप बता रहे हैं या जितना भी हम लोगों के पास में खबरें आ रही हैं, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के साथ साथ जो संदेश है वो ना सिर्फ फौज में जाता है, वायुसेना या नौसेना में जाता है, बस सिटीजन्स में भी जाता है। और एक दूसरी तरफ जो है वो पैनिक क्रिएट करने की सिचुएशन भी होती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि हर चीज को सर्वे करा जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई प्लानिंग की जाएगी, चाहे वो मिसाइल के स्क्वाड्रन हो, एयर के स्क्वाड्रन हो, नेवी के जो शिप्स हैं उनका है, वो पहले तो असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करते हैं कि उनका टारगेट क्या है, थ्रेट परसेप्शन क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब उसका एक हिस्सा है। और साथ साथ में जो है वो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस भी हो रही है। इसके आगे बढ़ के हमको एक बात सोचनी पड़ेगी कि जो कुछ भी हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, और आप जो कह रहे हैं कि शायद 2 या 3 दिन में कुछ होने वाला है क्या, ये सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भारत जो भी करेगा वो एक बड़ा ही टारगेटेड और एक बड़ा ही पर्पसफुल जो है वो अटैक कह लीजिए या ऑफेंसिव कह लीजिए, वो होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही बातें निकल के आ रही हैं कि हिंदुस्तान, भारत इस जो एग्रेशन है उससे क्या अचीव करना चाहेगा। तो जो बात निकल कर ये आ रही है कि अचीवमेंट तो इनका यही है कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, हम जो है चुन चुन कर मारेंगे, तो वो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान आवाम के खिलाफ नहीं बोल रही है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं बोल रही है। वो ये कह रही है भाई मुझे अपना पर्पस अचीव करने दो। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जिन आतंकवादियों ने पिछले 70 साल से कहर ढा रखा है और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं, खराब क्या, वर्स्ट खत्म ही कर दिए हैं ऑलमोस्ट, जो है वो उनको वो सबक सिखाना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट द पाकिस्तानी पीपल और द पाकिस्तान गवर्नमेंट पर से, बट दे नीड टू अचीव देयर टारगेटेड पर्पस। और ये मैं शायद कट शॉर्ट करना चाहूंगा, इंडियन गवर्नमेंट अब जो भी करेगी, इंडियन फोर्सेस वो जो भी करेंगे, मेरे साथी जो हैं डिफेंस के अपने मेजर रजा साहब भी बैठे हुए हैं, वो अपना एक पर्पस अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमको भी फौज में यही सिखाया जाता है। इतना सटीक जवाब आपने दे दिया और बता दिया कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, और मेजर रजा आपको भी ध्यान देना चाहिए, बहुत साफ शब्दों में दुग्गल सर ने बता दिया कि ये जो हमला होगा या ये जो जवाबी एक्शन होगा, ये पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई संदेश नहीं है, ना पाकिस्तानी फौज से हम ये कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं आतंकियों से या फिर आतंक का सपोर्ट करने वालों से, या फिर आतंक जहां जहां पल रहा है, जिन लॉन्च पैड पर आतंकियों को ट्रेनिंग मिल रही है, वहां जो सुरक्षा भी अगर मुहैया करा रहे हैं तो उनको ये करारा जवाब होगा। मेजर रजा, अगर मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछूं, चलिए मैं एक बार के लिए बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा या बाकी जगह जो अनिश्चितताएं हैं उन्हें पल भर के लिए छोड़ भी देती हूं। पाकिस्तान में जहां खुद रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं, लेकिन ये जो समय है वो 30 साल से कहीं ज्यादा है, फौज इतनी नाकाम क्यों है? आतंक को क्यों जड़ों से उखाड़ नहीं फेंका गया अब तक? अच्छा रचना, इसमें यह है कि जो आपका सवाल है वो बड़ा अच्छा है, और उस सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ने अपने सर्वाइवल की जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो किसी के ऊपर हमला करे। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अगले दिन कहा वो ये था मेजर रजा, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। एक बड़ा अपडेट है पहलगाम आतंकी हमले पर, सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट है। पहलगाम आतंकी हमले में OGW की भूमिका थी, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे इनकी भूमिका पाई गई है। 20 अप्रैल को बैसरन घाटी पहुंच चुके थे आतंकी, यानी 22 अप्रैल को हमला हुआ, 20 तारीख को ही पहुंच गए थे। OGW के 4 सदस्यों ने रेकी की थी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हमले वाले दिन की संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड्स
उनकी अब जांच हो रही है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जांच के लिए बेहद अहम है। एनआईए की टीम पहले भी पहुंची थी, अब एक बार फिर से भी पहुंची और इसी जांच में ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खच्चर चलाने वाले जो कई लोग हैं वो एजेंसी की रडार पर हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो लोकल सपोर्ट है वो यहाँ बहुत ज्यादा मदद आतंकियों को करता हुआ पाया गया। करीब हफ्ता 10 दिन पहले आतंकी पहुंच गए थे और बैसरन घाटी में जहां पर ऊपर की साइड टूरिस्ट मौजूद थे, जहां ये हमला किया गया, वहां तो 2 दिन पहले पहुंच गए थे, यानी कि 20 अप्रैल को पहुंच गए थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने मदद की थी और कई खच्चर वाले, यानी कि जो खच्चर चलाते हैं पहाड़ी हिस्सों में जिनके जरिए टूरिस्ट ऊपर जाते हैं, उन खच्चर वालों को भी रडार पर रखा गया है। कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जो आतंक के लिए मदद करते हुए पाए गए, उन्हें न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उनके घर पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिए गए ताकि बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। मेजर रजा, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं और मैंने ये खबर शायद इसलिए भी डिटेल में बताई है ताकि आप जान सकें। हम जब ये जानते हैं ना कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या आतंकियों की मदद करें तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हैं और आतंक को जड़ से मिटाने की कोशिश, ये कोशिश आपके साइड से क्यों नहीं? रचना, इसमें देखें, अब आप थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा कि मैं आपके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दूं। 2019 में पुलवामा हुआ, उसमें आपने यकायक कहा कि जनाब ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। उसके बाद आपका वो बालाकोट के अंदर एयर अटैक हुआ, उस अटैक के जवाब में फिर पाकिस्तान का अटैक हुआ। उसके बाद फिर वो अभिनंदन साहब वाली एपिसोड हुई। उसके बाद अभिनंदन साहब वापस इंडिया चले गए। लेकिन उसके बाद भी देखें कि इंडिया का एक मिसाइल जो है वो गलती से, मतलब बाद में इंडिया की हुकूमत ने कहा गलती से फायर होके वो पाकिस्तान में आके गिरा। पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो मामला जो हैं डिप्लोमेटिकली या गवर्नमेंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर तय हो गए। अब ये जो पहलगाम का वाकया है, इस पहलगाम के वाकये के ऊपर आप ये देखें ना कि जब ये वाकया हुआ है उसके बाद कितनी तेजी के साथ सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लग गया। अभी आप खुद कह रही थी रचना जी के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कोई सपोर्ट की, मतलब वो 20 तारीख को आए। दूसरा ये भी नाजरीन को बताइए कि ये जो बेसरन का इलाका है आपका, कि जहां पे मैडो के ऊपर लोग जो है अपनी वेकेशन करते हैं या पिकनिक करते हैं, इसकी एक एंट्री है, एक गेट है 5-6 फुट का, उसके साथ 7-7 फुट की दीवारें हैं। वहां पे टिकट घर भी है, वहां से लोग सारी चीजें लेके अंदर जाते हैं और उसके बाद ये वाकया हुआ। तो देखें, मैं ये समझता हूं कि अभी तक इतने दिन गुजर गए हैं पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि 22 अप्रैल के बाद जब ये सारी सूरत हाल बनना शुरू हुई तो 24, 25, 26, 27 तक लोगों को था कि शायद अटैक हो जाएगा और ये जंग की तरफ सूरत हाल बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इस टाइम पे पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि शायद अब जो है वो जंग नहीं होगी। अगरचे आपके चैनल को देख के मुझे थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ है कि शायद जो है अभी भी जंग का खतरा बाकी है। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान भी बहुत बड़ा देश है। मैं बार बार ये कहूंगा, देखें अभी आपके मेजर शाह यहाँ पे